बुधुराम मेहर को मेरा अनेक अनेक धन्यवाद। वो पहला ही कर रहे हैं, इसीलिए कुछ भूल वोट का भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथी, आज उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड का जो 3 प्रदेश है, जो वाइटल प्रदेश है, उनका वेबिनार था। उसमें मुझे अध्यक्षता करने के लिए दिया गया था, इसीलिए मैं सेंट्रल टीम को पहले बहुत बहुत वंदन और ये वंदन करते हैं। साथियों, आज गुरुत्वपूर्ण चर्चा हुआ। चर्चा में भाग लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर संडो जी, चर्चा में भाग लिए जोगेंद्र नाथ सरकार जी, चर्चा में भाग लिए सुषमा झारखंड से और मिथुन महानंद जी। देखिए, पहला तो महेश्वर संडो जी जो हमारे जो महासचिव है, वो सारे तीन प्रदेश के बारे में ब्रीफ किए, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए। वो उड़ीसा का बारे में, जेहेतु वो उड़ीसा संबलपुर में रहते हैं, उड़ीसा का बारे में डिटेल बोले, कैसा उड़ीसा से 1,000 आदमी जाएगा, सांची जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बोले। कैसे 2 लिस्ट बनाना है, उसके बारे में बोले। फंड्स मोबिलाइजेशन के लिए कमिटी भी जो बनाए हैं, विजन और प्लान प्रोजेक्ट के लिए डिटेल बोले। इसके लिए हम उनको साधुवाद बोलते हैं, साधुवाद करते हैं। क्या है कि उनका एक्चुअली उनका प्रयास से ही उड़ीसा आगे आरबीएम का जो मकसद है वो अचीव करेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। सेकेंडली, जोगेंद्र नाथ सरकार जी जो महानुभवी है, वो सांची जाने के लिए जो ट्रेन का हवाला दिए वो सही है। अपना अपना और बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के फिलोसफी को आगे लेने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और उनका प्रयास रहेगा 500 आदमी को लेकर वेस्ट बंगाल से सांची चलने के लिए, वो जो टारगेट रखे हैं उसके लिए भी हम साधुवाद देते हैं। और सुषमा बहन जी जो उपासिका है तथा झारखंड महिला विंग्स का प्रभारी है, वो सुंदर वक्तव्य रखे। बौद्ध धर्म, वो धर्म क्या है, इंसान के साथ पहचान करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के बारे में बौद्ध धर्म में जो लिखा है, बाबा साहब जो बोले हैं उसको सुंदर व्याख्यान किए। इसीलिए उसको भी बहुत बहुत आभार हो। और लास्ट में मिथुन महानंद जो हमारा उड़ीसा का यंग साथी है, जो एनर्जेटिक साथी है, एजुकेटेड, एनर्जेटिक एंड डायनामिक साथी है, वो आरबीएम से जुड़ के जो अपना वक्तव्य रखे, पहला होके हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, तहे दिल से आभार कर रहे हैं। और उनका जो बात बोले टीम फॉर्मेशन एंड टीम स्पिरिट के बारे में जो प्रांजल भाव से समझाए हैं, उनके लिए हम साधुवाद देते हैं। उनके साथ हम हमारा धर्म प्रकाश जी को अनुरोध करेंगे, जो ज्यादातर अभी उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का युवा साथी मीटिंग में जुड़े हैं, उसके लिए अपना थोड़ा वक्तव्य निकाल के थोड़ा ब्लेसिंग कीजिए सर। हम वही चाहते हैं, अनुरोध करते हैं। और उसके सार के बाद हम लोग ये लास्ट अंतिम करेंगे। ठीक है, सभी को पुनः ये चर्चा में भाग लेने के लिए देश से सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर, हेलो। हम राष्ट्रीय साहब को बुलाइए। आदरणीय सरा प्रकाश जी, आप भारतीय प्रकाश सर जी हमारा मार्गदर्शन करिए सर।
संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं संचालक जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस समय रास्ते में चल रहा हूँ और हमारा नेटवर्क अप डाउन हो रहा है, तो मेरा टाइम आप हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब को दे दीजिए, तो वो मेरी तरफ से आज अपनी बात रख देंगे। और युवाओं के लिए हम हमारे बड़े भाई तानेश्वर पांडे साहब का निर्देश है, तो एक दिन एक स्पेशल एपिसोड हम अपने देश के समस्त युवाओं के लिए एक दिन रख लेंगे किसी भी दिन, क्योंकि अभी मैं पूरी बात नहीं बोल पाऊंगा, कभी नेट वर्क आ रहा है कभी जा रहा है, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा समय माननीय बादल सिंह बोस साहब को आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। माननीय बादल सिंह जी थोड़ा ब्लेसिंग कीजिए सर। सागर नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। करुणा के सागर जय भीम सर। गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, सभी संत महापुरुष और महामानवों को नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी और समस्त प्रदेशों के प्रदेश संयोजक जी, जवाबदार साथी और सहयोगी, जैसे कि टांडी साहब ने जानना चाहा है कि युवाओं को थोड़ा लेसन करिए। बाबा साहब ने युवाओं को साफ निर्देश दिए हैं कि युवा सबसे पहले ये तय करें कि उनको समाज का नेतृत्व करना है। युवाओं से कहा है बाबा साहब ने कि आप सबसे पहले ये तय करें कि आपको समाज का नेतृत्व करना है, और दूसरे नंबर पर कहा है कि आप उच्च शिक्षित होकर ज्ञान के सबसे ऊंचाइयों तक को छुएं। नॉलेजफुल माइंड के साथ आप सोसाइटी का निर्माण करें, समाज निर्माण में सहयोग करें। ये कार्य बाबा साहब ने युवाओं को क्यों कहा? क्योंकि युवा जिस बात को ठान लेता है, दृढ़ निश्चित कर लेता है, वो वास्तव में करता है। इसके पीछे मैं तर्क रखना चाहूंगा ऐतिहासिक तौर पर। जिस समय सिद्धार्थ राजकुमार की कपिल वस्तु से प्रवज्जा होती है, उनका अभिनिष्क्रमण होता है या गृह त्याग होता है, उस समय उनकी उम्र 29 एज थी, 29 वर्ष। 28 वर्ष में शाक्त और कोली गणराज के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है, और उस विवादित आंदोलन जो जनमानस के लिए उन्होंने युवा वर्ग के समय में ही उठाया था, जो हम सबसे पहले संबोधन करते हैं करुणा के महासागर, करुणा सागर, वो यही है कि सिद्धार्थ राजकुमार के हृदय में करुणा का इतना बड़ा सागर था कि अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य के नियमों के विरुद्ध जनमानस की समानता के लिए युवा अवस्था में ही उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह होता है जन आंदोलन छेड़ना, और द्रोह होता है देश के साथ गद्दारी करना। ये द्रोह और विद्रोह को हमको समझना होगा। तो उन्होंने अपने ही राज्य से विद्रोह किया, आंदोलन चलाया, तो उनकी उम्र उस समय 29 वर्ष थी। अब दूसरे स्टेप पर हम आते हैं। युवाओं को समझना है बाबा साहब के संदर्भ में। बाबा साहब का जन्म
14 अप्रैल 1891 को होता है और देश में जिस समय होम रूल चल रहा था, आरटीसी के जो 3 बार बाबा साहब को बुलावा आया, उस समय बाबा साहब की एज भी यही 29 वर्ष के लगभग थी। 1891 से आप 1930, 31, 32 में आप लगाओगे तो यही उम्र बाबा साहब की लगभग रही थी उस समय। और 1916 से बाबा साहब इस आंदोलन को चला रहे थे भारत में। अब मान्यवर कांशीराम साहब को लीजिए, हमने बुद्ध को भी नहीं देखे, सिर्फ किताबों में पढ़ा है, और बाबा साहब को भी नहीं देखे, लेकिन मानवर कांशीराम साहब को आप सबने देखा है। उन्होंने अपना उच्च पद वैज्ञानिक का जो छोड़ा, उस समय मानवर कांशीराम साहब की एज भी 29 वर्ष थी। 19 में जो डेट आप मिलाएंगे उनके जन्म से लेकर और छोड़ने तक की, तो 29 वर्ष निकल के आती है। तो युवाओं को टांडी साहब ने क्यों कहा है कि युवा उस समय जो दृढ़ निश्चित करता है, सम्यक संकल्प लेता है। बाबा साहब ने संकल्प लिया, संविधान राइट कर बना दिया, संविधान में सबके लिए राइट बना दिया। उससे पहले सिद्धार्थ राजकुमार ने संकल्प लिया, वो सम्यक संभ बुद्ध बने। और विश्व की सबसे बड़ी गुत्थी कि इस देश में असमानता क्यों है, अब इसको कंट्रोवर्सी या हम ऐसे कहें कि मिलावट करने के लिए लोगों ने चालाकी से असमानता को दुख कह दिया कि संसार में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है तो निवारण का मार्ग भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि असमानता थी, उस असमानता को कैसे खत्म किया जाए, ये ज्ञान उनको सबसे पहले हुआ था। असमानता है तो समाज को अंधविश्वास से कैसे निकाला जाए, जो इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, दिमाग की जो अंधविश्वास है उसको दिमाग से कैसे निकाला जाए। सिद्धार्थ राजकुमार के बाद जब वो सम्यक संबोधि बने, बुद्ध बने, तो उनको यह असमंजस हुआ कि मैं समाज को ये ज्ञान कैसे बताऊंगा, समाज को कैसे निकालूंगा। समाज तो उन समस्याओं में फंसा हुआ है जिन समस्याओं का से उनको दुख उत्पन्न होता है। तो युवाओं को जैसे बाबा साहब ने निर्देश किया है कि भाई समाज का नेतृत्व करें, ज्ञान में सबसे ऊपर जाएं और समाज निर्माण की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष का कार्य भी करें, क्योंकि युवाओं में जो जज्बा होता है वो जज्बा पेरोल और उम्र दराज साथियों में नहीं होता, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, मार्गदर्शन होता है, और किस किस तरीके से कहां हमको कैसे निकलना है वह तजुर्बे होते हैं। लेकिन कार्य हमेशा युवा ही करते हैं। बहुजन वॉलंटियर फोर्स मानवर कांशीराम साहब ने बनाया और बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था। तथागत ने प्रशिक्षित भिक्षुओं का कैडर बनाया था। अधिकतर तरुण भिक्षुओं को ही संघ में प्रवेश ज्यादा दिलाया करते थे तथागत। तो युवाओं से हमारा निवेदन है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपको 50% का रिजर्वेशन तय किए हुए है। जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जवाबदारी के पद हैं वो 50% युवाओं को माननीय राष्ट्रीय संस्थापक द्वारा आवंटित किए जाते, और आप तय कर लें कि 50% तो आपके हैं ही, और भी ज्यादा भी आप पद ले सकते हैं। कार्य के आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर। विश्वसनीयता और अनुशासन इसमें पहला नियम है, क्योंकि युवा कभी कभी जज्बात में नियमों को अनदेखा करके कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये उनकी उम्र का तकाजा होता है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। कुछ ज्यादा करने के चक्कर में कभी कभी नियम भी भूल जाते हैं। तो युवाओं को तैयार करने के लिए, सेकंड बेंच बनाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अग्रणीय भूमिका में रहती है। सांची में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। युवा अधिकतर वॉलेंटियर के रूप में कार्य करेंगे।
जितने भी साथी आएंगे अदर स्टेट से, उनमें से हम युवाओं को देखते हुए उनको वॉलेंटियर्स में लगाएंगे। जहां भी कार्यक्रम है उस पूरे कार्यक्रम के राउंड में एक सर्कल बनेगा, सर्कल में हम युवाओं को लगाएंगे, कुछ सेंटर में लगाएंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगी युवाओं से हम कार्य करेंगे और उनमें विश्वास दिलाएंगे कि ये कार्य हम कर सकते हैं। युवाओं के लिए एक शब्द और कहूंगा कि ना गर्मी जून में होती है और ना गर्मी खून में होती है, बल्कि सही गर्मी तो युवाओं के जुनून में होती है। सबसे बड़ी गर्मी कार्य करने के जुनून में होती है। तो युवाओं के लिए बाबा साहब ने जैसा कहा है उस प्रकार से आपको करना है और 5 और 6 फरवरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और एक सैनिक के रूप में आए। आपको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है 800 900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आप आ रहे हैं, तो आप अपने बैग में पानी की बोतल, कुछ सूखे खाने के लिए, और आप ये ना समझे कि हम सुविधा के लिए जा रहे हैं। सुविधा आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी सुविधाएं यहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है और हमको ये परीक्षा है। परीक्षा के लिए आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको आना है। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको सुविधाएं रहें, लेकिन ये परीक्षा भी रहेगी आपकी सुविधाओं के साथ साथ, और ये परख रहेगी कि कौन व्यक्ति इस कार्य में सबसे ज्यादा सफल रहेगा और विपत्ति में भी सही कार्य को संचालित करने का कार्य युवा वरिष्ठ मार्गदर्शन के नेतृत्व में करेंगे। जय भीम, नमो। संचालक जी माइक। साउंड नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है आप। साउंड नेटवर्क थोड़ा वीक है। ओके, कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। सर हाँ मेरा हो गया, कार्यकारी अध्यक्ष साहब हो गया। हाँ जी ठीक है सर। राम प्रसाद साहब जुड़ गए हैं यदि उनको? हाँ थोड़ा बुलाएं सर। जुड़ गए सर, जुड़ गए। ठीक है। हम जो मुख्य वक्ता अभी नहीं थे, अभी आ रहा है सर। संजक झारखंड का सह संजक झारखंड का आदरणीय राम प्रसाद राम जी को मैं बुलाना चाह रहा हूँ। आपका मंतव्य रखिए सर। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आपका क्लियरली आ रहा है सर। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर तथा संत गुरु, सभी संत गुरुओं को मैं सत सत नमन करता हूं। और आज के वेबिनार में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड एवं देश से अन्य जुड़े सभी साथियों को तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मनवर साहब धर्म प्रकाश भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, संचालनकर्ता महोदय और अन्य सभी साथी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है जो सांची में तैयारी हेतु रखा गया था, मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ भी 14 और 15 नवंबर का जो बौद्ध धर्म महासम्मेलन करने का जो हम लोग का कार्यक्रम है, उसमें हमारी काफी व्यस्तता बढ़ गई है और इस वजह से मैं समय से नहीं जुड़ सका। चूंकि अब समय काफी मेरा नजदीक आ गया है, अगले संडे को 15 तारीख हो जाता है, उसमें वहाँ उस दिन कार्यक्रम है, तो थोड़ा हम लोगों को ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, ये सब का काम हम लोग लगातार प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम रात 9 बजे तक उसमें लग रहे हैं। इसी वजह से मैं समय से नहीं जुड़ सका। और जो सांची का जो कार्यक्रम है,
मैं 15 तारीख के बाद वहां जाने के लिए लोगों को से संपर्क करूंगा और मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां साथ लेकर मैं आऊं। और कुछ लोग से हमारी बातचीत भी चल रही है, बातचीत भी कुछ लोग करीब 5-7 साथी इससे अभी तक बात हो चुकी है, सभी लोग तैयार भी हैं चलने के लिए। और 15 तारीख के बाद मैं इस काम में अपना समय लगाऊंगा और मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी को लेकर मैं यहाँ आऊं। और समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं यही बात कह करके मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। और फिर से एक बार जूम पर जुड़े सभी साथी, अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, सभी को एक बार नमो बुधाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। उपासिका संजना राम जी जुड़ा है सर? हेलो। संजना राम जी नहीं जुड़ पाए हैं जी। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं सर। सर संजय गौड़िसा सर जो नेपाल सर तांडी सर जी कंक्लूड करिए सर मीटिंग को, आप कुछ बात बताए और कंक्लूड करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आपका बहुत बिजी सोते आप समय निकाल के आज बोले हैं, मीटिंग में भाग लिए हैं, इसीलिए बहुत बहुत आभार हूं। और आगामी आपका जो 14-15 तारीख में बिरसा मुंडा जयंती है, वो जयंती भी बहुत सक्सेसफुल रहे और हमारे संस्थापक जी वहां भी जा रहे हैं, इसलिए वो ग्रैंड सक्सेस होगा। वही मीटिंग के लिए हम बधाई दे रहे हैं सभी को। पुनः आप मीटिंग में जो जुड़े हैं इसके लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और धन्यवाद देंगे हमारे मान्यवर बादल सिंह जी को, जो हमारे रिक्वेस्ट में जो अपने महान वक्तव्य दिए, जो ऊर्जा पैदा किए युवा लोग को, इसीलिए हम बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और धन्यवाद। और उसके बाद सभ्य सत्ता कराइए। साधु साधु सर। मंगल गाथा गाने के लिए सबको निवेदन है। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सुखी हन्तु सब्बे पश्यन्तु मंगल हो, सबका मंगल हो। बादल सिंह जी बहुत बहुत आभार हो, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। सभी उपस्थित साथियों का बहुत बहुत आभार। आज की बैठक के समापन की घोषणा की जाती है। सादर नमो। थैंक यू सर।